लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत ही जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब अगर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करें तो ये भी पीछे नहीं है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी कहाँ पर चाह रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं। वसीम जी, ये बताइए आप लोग अपनी हिस्सेदारी कहाँ चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा को चुनाव होने वाला है। देखिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज 98 से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई आज हम लोग नहीं आए हैं, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है आज ये पसमानदा पसमानदा चल रहा है। हम लोग 98 से काम कर रहे हैं। हमारे सब सीनियर हैं। इन लोग की मेहनत थी कि आज पसमानदा की बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंची। हम लोग का आज ये सवाल सामने खड़ा है कि भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया है। चाहे कांग्रेस हो या सपा है, अपने को सेकुलर कह के, तथाकथित सेकुलर सेकुलर तो है नहीं, लेकिन उन लोगों ने हमारे वोट को सिर्फ लेकर अपनी सरकारें तो बनाई है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा है। और जो पार्टी को तथाकथित पार्टी ये जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, और दूसरे को नफरत वाली पार्टी और कम्युनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को पसमानदा मुसलमान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 1 लोगों को जो है राज्यसभा और 2 लोगों को एमएलसी और 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा में और भी संगठनों में जगह दी है। तो नफरत वाली पार्टी जिसको बताते थे, जिसके सहारे वो वोट लेते थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और हमको वोट दीजिए, तो वो पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को इतनी हिस्सेदारी दी है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में कोई पसमानदा मुसलमान पदाधिकारी नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की चाहे बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, हिस्सेदारी नहीं दी है। लेकिन अगर बात करें हम मुस्लिम की जिस तरीके से हिस्सेदारी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मानी जाती है। लेकिन आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी कहें या कांग्रेस कहें, इसमें हिस्सेदारी नहीं मिली। तो किसने हिस्सेदारी दी है? और इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 का, इसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो किसकी तरफ रुख करेंगे अपना? देखिए, यही तो हमारा कहना उन्हीं पार्टियों से आर्टिकल 341 के रहते यूसीसी पे कोई बात नहीं। एचयूएफ जो आपने इनकम टैक्स में देखा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे हिंदूज को फायदा मिलता है, मुसलमान को फायदा नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुसलमानों में, खासतौर से पसमानदा मुसलमानों के साथ सरकार के जरिए कानूनी भेदभाव होता है, जो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। उसके रहते हुए यूसीसी पे क्या बात की जाए? हाँ, वो अगर वो हटता है, हमारे साथ इंसाफ की बात होती है, तो जाहिर सी बात हम हर चीज का समर्थन करते आए हैं। देखिए, पसमानदा समाज की अगर बात करें, आपका एक समाज और है जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, आरिफ मंसूरी की बात कर लें, अनीस मंसूरी की अगर बात करें, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? और वो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और आप विरोध में हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, कोई भगत सिंह था, कोई नेहरू था, कोई सावरकर था, लड़ सब रहे थे देश के लिए। हम लोग अपने लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कलाम भाई हैं, जमाने से लड़ रहे हैं, लेकिन हर जगह यही बात होती है। वसीम साहब ने भी यही कहा कि हमारे समाज को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन वो तो सपोर्ट कर रहे हैं यूसीसी का, वो तो कह रहे हैं नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। नहीं, वो उस वक्त सपा से नाराज थे। दिक्कत ये भी हमारे साथ है, हम कमजोर लोग हैं। आप नाराज रहेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे, और नाराज नहीं रहेंगे तो विरोध करेंगे। जी, जैसे अगर हमें भाजपा कुछ दे भी देती है, तो भी हम अपनी बातें, जो हमारे समाज की बातें, हम करते रहेंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ है, जैसे आरिफ मोहम्मद खां है या उबैदुल्ला काज़मी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे कुछ मिल गया किनारे हो गए। और हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग, अखिलेश ने कहा था कि आ जाइए हमारे साथ, मैंने कहा हम राजनीति के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम पत्रकारों के जरिए हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको अगर सीट भी दी जाती है तो आप सपोर्ट में आ जाएंगे, आप विरोध नहीं करेंगे यूसीसी का? नहीं, हम विरोध तब भी करेंगे, तब भी विरोध करेंगे। हाँ, हमारा आर्टिकल 341 पे अगर कोई बात होती है तब वहां कोई बात बन सकती है। अगर आर्टिकल 341 मतलब हमारे समाज के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, आप हमारे ऊपर बहुसंख्यक। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप अपने आप को कहां पर खड़ा देख रहे हैं एज ए मुस्लिम? देखिए, हम तो एक मतलब रेगिस्तान में अकेले खड़ा महसूस कर रहे हैं। मतलब कोई भी साथ नहीं है? कोई साथ नहीं। कांग्रेस, समाजवादी नहीं, कहीं आरएलडी, बीजेपी बात तक नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिप्रेशन का शिकार है। हकीकत ये है कि पसमानदा मुसलमान सामूहिक डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। मतलब किसी के साथ नहीं है? नहीं, हम कहीं से उम्मीद नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे हैं ना। ये कहीं से उम्मीद नहीं पा रहे। वकार साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, अपना परिचय। अब्दुल कलाम अंसारी। अब्दुल साहब, जिस तरीके से मुस्लिम की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि हम किसके साथ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज भी उससे जुड़ रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? फिलहाल अगर उस तरह देखा जाए, जो मतलब योजनाएं हैं सरकारी, उसका फायदा तो मुसलमानों को कम मिलता है, उसमें ज्यादातर पसमानदा।
लेकिन सियासी अच्छा, हिस्सेदारी पसमानदा समाज एक बड़ी संख्या है, ये सब जानते हैं, लेकिन कितने इसमें लोग आते हैं, कितनी हिस्सेदारी है, कितने समाज जुड़ते हैं इसमें? इसमें टोटल ओबीसी जो हैं और एससी एसटी वाले, जैसे मतलब सवर्ण छोड़ दीजिए 15%, जैसे हिंदू समाज में 15% सवर्ण अलग है, 85% अलग है, ऐसे मुसलमानों सेम है। मतलब एक बड़ी संख्या मानी जाए। और 85% के बाद फिर कुछ बचता कहाँ है? फिर कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन तो जिस तरीके से कहना है कि कुछ उनको मिला नहीं, कुछ दिया नहीं गया, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी जितने भी जो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम समाज को, ये कहना है कि नहीं हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, टिकट दिया है, चुनाव लड़ाया है, लेकिन पसमानदा की बात करें तो कहते हैं कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो आप समाजवादी का ही ले लीजिए, राष्ट्रीय कमेटी उनकी करीब-करीब 70 या 72 लोग हैं। एक भी कोई मतलब राष्ट्रीय महासचिव, ना कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी में नहीं है। नहीं, तो पसमानदा का। अपनी हिस्सेदारी अब राष्ट्रीय में चाहते हैं। नहीं, राष्ट्रीय में भी चाहते हैं, प्रदेश में भी चाहते हैं, जिले में भी चाहते हैं, टिकटों में भी चाहते हैं, हर जगह चाहते हैं। इनके जितने विंग हैं, वो मेन बॉडी मिला के 17 विंग हैं इनके पास। किसी भी विंग का या फ्रंटल का ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना कोई किसी का प्रदेश अध्यक्ष, पसमानदा मुसलमान है। इनके जो दोनों अल्पसंख्यक विंग है, राष्ट्रीय और प्रदेश, उसका भी कोई पसमानदा नहीं है। अच्छा, हमारी एक आबादी आखिरी 85%। एक आखिरी सवाल आपसे, एज ए मुस्लिम अगर पूछा जाए, हाँ। अब्दुल साहब कि आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा देखते हैं और इस वक्त, और कहाँ पर जाना चाहते नहीं, हैं? सवाल ही गलत है, पूछ रहे हैं हमसे आप। ये मुस्लिम, जब हम पसमानदा की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम में तो आदमी घुमा ही देगा कि 85 में ये है तो 15 में ये 85 की बात करिए ना, कि जिसको मतलब 5% भी हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। है तो सभी अल्पसंख्यक अरे से तो आ रहे हैं, है तो सभी मुसलमान। अपने आप को सारे कहाँ हिंदू पर हैं। देख रहे हैं, तो किस तरीके, किस ऐसे तरफ तो आप जा सारे रहे हैं? ओबीसी दलित सब हिंदू हैं, तो हिंदू की बात वहाँ पे फिर होनी चाहिए, क्लियर तो करना चाहिए। क्यों फिर वो मतलब पीडीए की बात करते हैं? फिर पीडीए में तो सारे लोग उनको जोड़ रहे हैं, समझ लीजिए सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो कहाँ पर देख रहा है मुस्लिम छल, समुदाय? जो भी छल हुआ है राजनीतिक दल का, स्पेशली पसमानदा के साथ हुआ है। अपर कास्ट में आप देख लीजिए, जितने भी राज्यसभा बने हैं। मतलब और बाकी मुस्लिम समुदाय की बात आपने, किसी पसमानदा की बात कर रहे हैं? अगर आप उसी बात कर रहे हैं, ये मुसलमान हमने इतना वोट नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत वोट किया तो उन्होंने हिस्सेदारी भी दे रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सपा, इन दोनों लोगों ने तो 80% तक पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया है, लेकिन हिस्सेदारी पे उन्होंने 0 रखा है। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला, और सन 92 से कांग्रेस पार्टी का भी हाल है, किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया, और वोट बैंक की तरह हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है, तो पसमानदा मुसलमान लोकसभा में वोट देने के लिए भी तैयार है। नहीं, तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सभी मंत्री कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार माना जाए कि जो पसमानदा समाज है वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है? सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, अगर हिस्सेदारी देने की बात होगी, उनके लिए काम होगा, और हिस्सेदारी मिलेगी तो जाने के लिए तैयार। किस तरीके से हिस्सेदारी चाह रहे हैं, मतलब क्या सीट मांग रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? राजनीतिक दलों, जो उनका राजनीतिक दल है, उसमें हिस्सेदारी चाहिए, टिकट मिलना, राज्यसभा जाना है, एमएलसी बनना है, इन सब जगहों पे जगह चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। अगर पसमानदा समाज के लोगों को उन्होंने जगह दी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहिए। नहीं, तो क्या आप सीट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, क्योंकि हिस्सेदारी किस तरीके से मांगी हम जाए? पसमानदा समाज के लिए सीट मांग रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। पसमानदा समाज को, जिसको वो चाहे पसमानदा समाज के लोग होना चाहिए, और जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अभी एक मामला सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें अगर बात करें हम, तो मुस्लिम समाज कुछ नाराज भी चल रहा है ज्ञान वापी को लेकर। तो जिस तरीके से ज्ञान वापी में अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का कोई फैसला आएगा, हम भारतीय संविधान पे भरोसा करते हैं। कोर्ट का जो भी न्यायालय का फैसला है, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष जो नाराज हैं, वो भी कोर्ट में जाके अपना विरोध कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, लेकिन बाहर इस तरह की बातें करना, ये पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद, ये जो अशराफ लोगों का संगठन है, ये सिर्फ लड़ाने का, अपना राजनीतिक फायदा लेने का काम करते हैं। पसमानदा मुसलमान तो अपना रोजी रोटी और सामाजिक बराबरी में खड़ा हुआ है, उससे इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि जो पूजा अर्चना की जा रही है वहां पर उससे कोई परेशानी नहीं है? वो न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय का फैसला आया है, तो हम उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से कहना है वसीम साहब का कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, और किस तरह कर सकते हैं, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वकार अहमद हवारी। वकार साहब, जिस तरीके से मुस्लिम समाज की बात की जाती है, तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो और किस तरीके से स्टैंड करते हैं? देखिए, हम तो ऐसा लगता है कि इसे अनचाही औलाद की तरह भारत में हैं हम लोग। जो मुस्लिम लीग वाले थे, उन्हें तो कांग्रेस ने जगह दिया, लेकिन जो देश के बंटवारे का विरोध कर रहे थे, खासतौर से बुनकर समाज बड़े
राजनीतिक सारी मतलब हिस्सेदारी मिली है। आप राष्ट्रीय संगठन देख लीजिए किसी पार्टी का, कांग्रेस का देख लीजिए, CWC है उसका। यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं इसका? भाई फिलहाल वो जो आप भी बता रहे कोर्ट में मैटर है। बीजेपी तो भी और यूसीसी की बात कर रही है, लाने की दूसरी बात कर चीज, रही है। जब तक धारा 341 पर धार्मिक पाबंदी है, तब तक यूसीसी पे कोई मतलब ही नहीं, आना ना आना। वो पाबंदी हटे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे जिनका देखिए साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से धारा 341 हटेगी तो यूसीसी की बात करेंगे, कहीं न कहीं ज्ञानवापी का जो मामला है उसका सपोर्ट करते नजर आए। तो कुछ ऐसे मामले हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज अपनी एक सही जगह चाहता है जिसको लेकर आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। लखनऊ से सफी अहमद, TV9 भारतवर्ष।